संभल में बवाल है। 24 नवंबर की सुबह जब आधे से ज्यादा लोग सोए हुए थे, उस वक्त हिंसा संभल में आहट देती है और सामने आता है रोंगटे खड़े कर देने वाला बवाल। ये आगजनी की तस्वीरें, ये जली हुई गाड़ियों का मंजर इस बात की गवाही देता है कि कैसे यहाँ तबाही ने अपना तांडव मचाया है। दरअसल इस सारा मामला शुरू होता है एक याचिका से। संभल जिले की शाही जामा मस्जिद को हिंदू पक्ष की ओर से अदालत में हरिहर मंदिर बताते हुए याचिका डाली गई, जिसके बाद मस्जिद के सर्वे के आदेश कोर्ट की ओर से दिए जाते हैं। पहले 19 नवंबर की रात सर्वे टीम मस्जिद में पहुंचती है, फिर 24 नवंबर यानी रविवार को एक बार फिर से टीम सर्वे के लिए आती है, जिस दौरान भारी पुलिस बल इस दौरान तैनात किया जाता है। लेकिन हिंसा भड़कती है और ऐसी भड़कती है कि पुलिस पर भी हमला हो जाता है। एसपी समेत कई पुलिस वाले घायल होते हैं। पुलिस को पहले आंसू गैस के गोले दागने पड़ते हैं, फिर लाठीचार्ज करना पड़ता है और आखिर में जवाबी कार्रवाई करते हुए फायरिंग भी की जाती है, जिसमें 3 लोगों की यानी नईम, नोमान और बिलाल की जान भी चली जाती है। इस मुद्दे पर सियासत भी जोरों पर है। हर पार्टी की ओर से इस मुद्दे को लेकर प्रतिक्रिया आई और इसी कड़ी में एक नाम जुड़ा था AIMIM प्रमुख असदुद्दीन ओवैसी का, जिन्होंने 20 नवंबर को एक्स पर एक पोस्ट किया था। ओवैसी ने पोस्ट करते हुए लिखा था कि बाबरी मस्जिद के फैसले के बाद हिंदूवादी संगठनों को देश भर में मुस्लिम धर्म स्थलों को निशाना बनाने का हौसला मिला है। संभल के चंदौसी में शाही जामा मस्जिद का मामला देखिए। वकील ने एक एप्लीकेशन दिया जिसमें कहा गया कि मस्जिद बनाने के लिए मंदिर तोड़ा गया था। एप्लीकेशन के 3 घंटे के अंदर जज ने मस्जिद पर सर्वे का आदेश दे दिया। ये वकील यूपी सरकार का सुप्रीम कोर्ट में स्थायी वकील है, जिनके एप्लीकेशन के बाद उसी दिन सर्वे भी पूरा कर लिया गया। बाबरी मस्जिद के ताले भी ऐसे ही कोर्ट के आदेश के तुरंत बाद बिना किसी सुनवाई के खोल दिए गए थे। आम मामलों में अदालतें इतनी जल्दी काम नहीं करती। अगर ऐसे आदेश जारी होते रहे तो प्लेसेस ऑफ वर्शिप एक्ट सिर्फ नाम का रह जाएगा। ये कानून ऐसे विवादों को अदालत तक आने से रोकने के लिए बनाया गया था। सैकड़ों सालों से चल रही मस्जिद को अब झूठे और सांप्रदायिक मामलों में फंसाया जा रहा है। अदालतों को ऐसे मामले शुरुआत में ही रोकने चाहिए। तो देखा आपने, ओवैसी साहब लंबा चौड़ा पोस्ट करते हैं, लेकिन आज जब इस घटना में इतनी हिंसा हो जाती है, 3 लोग मर जाते हैं, पूरा संभल इस हिंसा से दहल जाता है, तो भाईजान पूरे दिन गायब रहते हैं। देर शाम तक साहब का एक पोस्ट या फिर एक भी स्टेटमेंट नहीं आता, जो कि हैरान कर देने वाली बात है और सवाल भी खड़े करती है कि क्या मुद्दे सिर्फ सियासी हैं इन हुक्मरानों की निगाह में। बहरहाल सुबह हुई हिंसा पर शाम 6 बजे के बाद ओवैसी साहब एक्स पर एक पोस्ट कर देते हैं। वो एक्स पर लिखते हैं कि तुझको कितनों का लहू चाहिए अर्ज़े वतन, जो तेरे आरिज़े बेरंग को गुलनार करे। कितनी आहों से कलेजा तेरा ठंडा होगा, कितने आंसू तेरे सहराहों को गुलजार करे। संभल में पुरअमन एहतिजाज करने वालों पर उत्तर प्रदेश पुलिस द्वारा फायरिंग करने की हम कड़ी निंदा करते हैं। पुलिस की फायरिंग में 3 नौजवानों की मौत हुई है। अल्लाह से दुआ है कि अल्लाह मरहूमीन को मगफिरत अदा करे और उनके घर वालों को सब्र जमील अदा करे। इस हादसे की निष्पक्ष जांच होनी चाहिए। जो अफसर जिम्मेदार हैं, उनके खिलाफ कार्रवाई होनी चाहिए। वैसे इस मामले पर पुलिस का क्या कुछ कहना है, वो भी सुनिए आप। सर, आज संभल में जो है सर, जिस तरीके से जो है सर ये पूरा बवाल हुआ सर्वे के दौरान, जो है सर अब जो है क्या कार्रवाई जो सर की जा रही है? देखिए, आज संभल में सुबह 7 बजे से लेकर 11 बजे तक जामा मस्जिद स्ट्रक्चर उसका सर्वे होना था कोर्ट के आदेश पर। कोर्ट ने के आदेश पर जो सर्वे की टीम है वो यहाँ आई भी थी एडवोकेट कमिश्नर के साथ, और उनके साथ पर्याप्त सुरक्षा बल भी था। जिलाधिकारी और पुलिस अधीक्षक भी साथ ही गए थे और उन सब लोगों के साथ सर्वे करने जब टीम पहुंची, शुरुआत में सब कुछ ठीक था। लगभग 2 घंटे ठीक ठाक सर्वे हुआ, कोई दिक्कत नहीं थी। उसके बाद वहाँ पे उसी दौरान क्राउड इकट्ठी हो गई। शुरुआत में वो लोग कुछ नारे वारे लगाने लगे। उसके बाद थोड़ी देर बाद वहाँ पे पथराव शुरू हो गया। पुलिस ने उन लोगों को दूर किया, हालांकि वो मस्जिद परिसर तक नहीं जाने पाए थे। पुलिस ने उनको दूर किया और उसके बाद जब सर्वे कंप्लीट हुआ 11 बजे के थोड़ा सा बाद, जब टीम निकली सर्वे करने के बाद, तो उसके बाद उन्होंने खूब पथराव करना शुरू कर दिया। 2-3 तरफ से ग्रुप थे, एक जो सामने से था, एक दाईं तरफ से, एक बाईं तरफ से, वो लगातार पथराव कर रहे थे। पुलिस ने उसके लिए बल प्रयोग किया ताकि सुरक्षित रूप से टीम को निकाला जा सके, जो सर्वे की टीम है, और आंसू गैस के गोले भी छोड़े। जो प्लास्टिक बुलेट है उसका भी इस्तेमाल किया। इस बीच उन लोगों ने दूसरी जगह पे उनका जो ग्रुप था उसने गाड़ियां चलाना शुरू कर दिया।
3-4 गाड़ियां भी वहां पे जलाई गई, कुछ एक बाइकें भी जलाई गई हैं। उन लोगों को हटाने के लिए भी पुलिस ने फोर्स का इस्तेमाल किया। इस बीच में 2 ग्रुप आमने सामने थे, तो 3 ग्रुप बल्कि वहां पे थे 3 तरफ से। उसी बीच में गोली चली। गोली कौन से ग्रुप ने किस पे चलाई, कैसे हुआ, लेकिन उस बीच में जो गोली चली उसमें हमारे पुलिस अधीक्षक हैं, उनके पीआरओ के पैर में गोली लगी। एक डिप्टी कलेक्टर का पैर फ्रैक्चर हो गया उसी हंगामे में। एक सीओ साहब के भी छर्रे लगे हैं और करीब कांस्टेबल के सिर में गंभीर चोट आई है। और इस गोलीबारी में जहां तक अभी तक कंफर्म हुआ उसके हिसाब से 3 लोगों की मृत्यु भी हुई है। उन 3 लोगों के नाम है नईम जो कोट करवी से है, बिलाल जो सराय तरीन से है और नुमान जो हयात नगर सराय तरीन से है। इन तीनों लोगों के अब पोस्टमार्टम की हम तैयारी कर रहे हैं और जो स्थिति है अभी वो फिलहाल कंट्रोल में है। बीच बीच में जो वो ग्रुप था वो कुछ लोग घूम के चले गए दूसरी तरफ नखासा की तरफ और वहाँ पर मैं और डीआईजी साहब मौजूद थे। वहाँ पे भी पथराव किया गया। हम लोगों ने उस भीड़ को खदेड़ा। बाद में एसपी और डीएम साहब भी आ गए थे। उस पथराव घटना में हमारी कोशिश रही कि उनमें से कुछ को पकड़ा जाए और पकड़ा भी गया। उनमें 2 महिलाएं भी पकड़ी गई जो छत पर से पथराव कर रही थी और काफ़ी कुछ 5-6 लड़के भी पकड़े गए। अभी तक कुल मिला के जो अभी तक संख्या 15 लोगों के करीब डिटेन किया गया है। उन लोगों से पूछताछ चल रही है। ये निश्चित रूप से एक उकसावे के अंदर की कार्रवाई है जिसमें जानें भी गई हैं। ये सारे लोग नई उम्र के लड़के या तो थे या फिर महिलाएं थी। ये सारे लोग किसी न किसी उकसावे में आकर कर रहे थे क्योंकि जो सर्वे का काम है वो कोर्ट के आदेश से पहली बात तो हो रहा है। दूसरी बात यह है कि सर्वे का काम पीसफुली चल रहा था, अभी तक कोई भी दिक्कत नहीं आई थी। तीसरी चीज़ ये है कि सर्वे में कोई ऐसी चीज़ नहीं की जा रही है जिससे मस्जिद के स्ट्रक्चर को छेड़छाड़ उसके साथ छेड़छाड़ की जाए, बल्कि आज जो पथराव हुआ उसमें मस्जिद के ऊपर पत्थर जरूर चलाए गए क्योंकि वहाँ पे टीमें थी तो मस्जिद पे भी पत्थर चलाए गए। मुझे नहीं पता मस्जिद को नुकसान हुआ या नहीं, लेकिन खूब जम के मस्जिद पर भी पथराव हुए जो एक तरीके से देखें तो ये उनके धर्म के हिसाब से भी गलत है। सभी को समझाने का प्रयास किया जा रहा है। सभी जनप्रतिनिधियों से भी हम लोग बातचीत में हैं और बाकी लोगों से भी बातचीत कर रहे हैं। अभी तक स्थिति नियंत्रण में है, पूरी तरह शांत है और आगे स्थिति नियंत्रण में ही रहे, कोई दिक्कत न हो इसके लिए अभी हम सभी ने रणनीति बनाई है। फोर्स पूरी तरह बाहर से भी बुला ली गई है, सभी जगह फोर्स मौजूद है और हम किसी भी तरीके की घटना इस तरीके की अगर कोई करता है या उकसावे की जो कार्रवाई कर रहा है उसकी भी पहचान कर रहे हैं और उसको भी हम जल्दी ही कानून के दायरे में। सर जामा मस्जिद के अलावा सर दूसरे इलाकों में भी जैसे पथराव हुआ है? हाँ, मैंने अभी आपको बताया कि जो एक एरिया था नखासा जहाँ पे मैं और डीआईजी साहब दोनों मौजूद थे, वहाँ पे भी हुआ, वहाँ पे खदेड़ दिया गया। वहाँ पे ऐसी कोई चीज़ तो नहीं आई कि कोई इंजरी ऐसी चीज़ हुई हमारे जवानों को ही जो पत्थर से लगा, लेकिन हमने कुछ लोगों को अरेस्ट किया। उसमें 2 महिलाएं भी थी जो छत पर से पत्थर चला रही थी, उनको भी अरेस्ट किया है और हम उस पर आगे की कार्रवाई कर रहे हैं। जो इसमें जितने भी चीज़ें हैं सबकी एनालिसिस हो रही है, उस पर हम आगे की कार्रवाई करेंगे। लोगों से अपील लगातार की जा रही है, पुलिस अधीक्षक ने भी अपील की, जिलाधिकारी ने भी अपील की, हम दोनों मेरे और डीआईजी साहब के द्वारा भी लगातार अपील की गई है कि किसी के बहकावे में आके इस तरीके की हरकतें न करें। इससे जीवन को खतरा तो है ही है, शहर के अमन को भी खतरा है और सबसे बड़ी बात है कि इसमें से कई लोगों का भविष्य बर्बाद हो जाएगा। तो बेहतर हो कि कोर्ट की कार्रवाई कोर्ट के थ्रू जरिए ही रहे। कोर्ट में अपनी बात सबको रखने का अधिकार है और मौका भी है।